देखा जाए तो एक यूथ के जीवन में दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। पहला पढ़ाई के बाद कमाई का जरिया ढूंढना और दूसरा एक परफेक्ट जीवन साथी ढूंढना। कमाई के जरिए और नौकरियां तो आती जाती रहती हैं, परंतु जीवन साथी का चुनाव लाइफ में एक बार ही होता है। वैसे तो हर कोई अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता है, फिर भी कभी कभी इस शादी जैसे पवित्र बंधन में भी दरार आ जाती है, जिसके अनेकों कारण हो सकते हैं। लेकिन अंत में पता चलता है कि इसका मूल कारण एक ही होता है, जिसके बारे में जानना जरूरी है। इसके अलावा एक परफेक्ट पार्टनर को आकर्षित कैसे करें, मैरिटल प्रॉब्लम्स का सबकॉन्शियस माइंड से संबंध और इन समस्याओं को सुलझाने के तरीकों पर भी बात करेंगे। दोस्तों, सारी वैवाहिक परेशानियों की जड़ हमारा दिमाग ही होता है, क्योंकि हम इसके कामों और शक्तियों को ठीक से समझ ही नहीं पाते। लॉ ऑफ माइंड यानी कि मन के नियम का सही उपयोग करके हस्बैंड और वाइफ के बीच चल रहे मतभेदों को आराम से सुलझाया जा सकता है। इसके लिए दोनों को लॉ ऑफ माइंड का सही से इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो ये समस्या तलाक जैसा बड़ा रूप धारण कर सकती है, जो कम से कम दो इंसानों की जिंदगी तो बर्बाद कर ही देती है। वैसे देखा जाए तो तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय शादी से पहले है। बहुत बुरी स्थिति से बाहर निकलने में कुछ भी तो गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि बुरी स्थिति में पड़े ही क्यों? क्या वैवाहिक समस्याओं के वास्तविक कारणों को जानना बेहतर नहीं होगा, ताकि मामले की जड़ तक पहुंचा जा सके? सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि वैवाहिक दुख, झगड़े, अलगाव और तलाक जैसी समस्याएं अन्य पारिवारिक समस्याओं से भिन्न नहीं हैं। ये चेतन और अवचेतन मन के अंतर संबंध और काम करने के तरीके को समझकर बड़ी आसानी से सुलझाई जा सकती हैं। वैसे तो सही मायने में विवाह की शुरुआत आध्यात्मिक रूप में होनी चाहिए। ये हृदय से एक दूसरे के साथ जुड़ने का मामला है। यहाँ पर पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होने की जरूरत है, क्योंकि शादी कोई सौदा नहीं है। जब एक पुरुष अपने पद, पैसे और प्रतिष्ठा को सामने रखकर शादी करता है, तो ये मात्र शादी का एक दिखावा है। और यदि कोई महिला अपनी सुरक्षा को लेकर शादी करती है, तो उसका मुख्य आधार ही गलत है, क्योंकि उसकी सुरक्षा तो चेतन और अवचेतन मन के एक दूसरे के साथ काम करने के तरीके को समझने पर निर्भर करती है। कोई भी महिला या पुरुष यदि अपने भीतर की शक्तियों के ज्ञान और रचनात्मक तरीकों से अपने मन के नियमों का सही और लगातार उपयोग करता है, तो उसे कभी भी धन, वैभव, खुशी, शांति और दुनिया में किसी भी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पर आप जैसी छाप छोड़ेंगे, वैसे ही रिजल्ट्स पाएंगे। तो आज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन गुणों और विशेषताओं से प्रभावित करना सीखेंगे जो आप एक इंसान में चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इसमें पहले हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा बताए गए तरीके से एक आदर्श हस्बैंड को आकर्षित करने का तरीका सीखेंगे। रात में सोने से पहले किसी आराम चेयर या अपने बेड पर बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। एकदम शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील, जैसे कि आप कुछ पाना चाहते हैं, ऐसा बने। अब पूरा ध्यान अपने अवचेतन मन से बातें करने में लगाएं। उससे कहें कि मैं अब अपने अनुभव में एक ऐसे व्यक्ति को आकर्षित कर रही हूं जो पूरी तरह से ईमानदार, वफादार, शांति प्रिय और समृद्ध है। ये गुण अब मेरे अवचेतन मन में उतर रहे हैं। जैसे ही मैं इन पर ध्यान देती हूँ, वे मेरा हिस्सा बन जाते हैं और अवचेतन रूप से मूर्त हो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि आकर्षण का एक अनूठा नियम है
और मैं अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हूँ, जो मुझे अपने अवचेतन मन में सच लगता है। मैं जानती हूँ कि मैं उसकी खुशी और शांति में योगदान दे सकती हूँ। हम एक दूसरे के आदर्शों से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। इसमें परस्पर प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को संसेचित यानी कि इम्प्रेग्नेट करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करें और अभ्यास करें। इसी तरह से हम एक आदर्श पत्नी को आकर्षित कर सकते हैं। अब मैं एक सही महिला को आकर्षित कर रहा हूं, जो मेरे साथ पूरी तरह से मेल खाती है। ये एक आध्यात्मिक मिलन है। मैं जानता हूं कि मैं इस महिला को लव, लाइट, पीस और जॉय दे सकता हूं। मैं ये महसूस करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस महिला का जीवन पूर्ण, परिपूर्ण और अद्भुत बना सकता हूं। वह एक आध्यात्मिक, वफादार, विश्वास योग्य और सच्ची महिला है। वह हार्मोनियस, पीसफुल और हैप्पी है। हम एक दूसरे के प्रति बेहद आकर्षित हैं। मैं इसे अपना आदर्श साथी स्वीकार करता हूं। जब आप शांति और गहरी रुचि के साथ उन गुणों और विशेषताओं के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने साथी में पाना चाहते हैं, तो आप अपनी मानसिकता में उसी तरह के मानसिक समकक्ष का निर्माण करेंगे। फिर आपके अवचेतन मन की डीप करेंट्स आप दोनों को डिवाइन ऑर्डर यानी कि दैवीय क्रम में एक साथ लाएंगी। दोस्तों, कभी कभी अच्छे भले रिश्तों में दरार आ जाती है और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। तो सवाल ये आता है कि क्या तलाक लेनी चाहिए? देखिए, डिवोर्स बेहद ही व्यक्तिगत सवाल है। इस संदर्भ में ऐसा कोई सामान्य उत्तर नहीं हो सकता जो सबके लिए मान्य हो। निसंदेह कुछ मामले में यदि डिवोर्स ही करना था तो फिर शादी की ही क्या जरूरत थी। दूसरे केसेस में तलाक कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तलाक एक व्यक्ति के लिए सही हो सकता है और दूसरे के लिए गलत। एक तलाकशुदा इंसान काफी सिंसियर और नोबल हो सकता है, बजाय दूसरे मैरिड लोगों के जो शायद एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं। परंतु ज्यादातर डिवोर्स के केसेस में गहराई में जाने से पता चलता है कि इनके पीछे का कारण केवल मानसिक दृष्टिकोण और संदेह था, और ये कारण किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि ये एक भावना का परिणाम होते हैं और अवचेतन मन के माध्यम से संचालित अलगाव के माहौल ने इसके पीछे के मानसिक पैटर्न के अनुसार एक स्थिति या क्रिया को जन्म दिया। क्रिया और प्रतिक्रिया या कारण और प्रभाव का एक ही नियम है। विचार एक क्रिया है और अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है। डिवोर्स सबसे पहले मन में होता है, कानूनी कार्रवाई तो बाद में होती है, जो बैठकर सुलझाई जा सकती है। हमारी अपनी वैवाहिक समस्याओं के बारे में रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से चर्चा करना एक बहुत बड़ी गलती है। रिश्तेदार आमतौर पर आपको गलत सलाह देंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये पक्षपात और पूर्वाग्रह से भरी होती है और ये आग में घी डालने वाला काम करती है। एक बात याद रखें कि कोई भी दो इंसान कभी भी एक ही छत के नीचे बिना छोटे मोटे तनाव या स्वभाव के उतार चढ़ाव के नहीं रहे। इसलिए अपने झगड़े को खुद तक ही सीमित रखें और अपने साथी की आलोचना और निंदा करने से बचें। छोटी मोटी बातों को लेकर दूसरा पार्टनर बनाना भी विनाश का कारण बनता है, क्योंकि ये सामने वाले के गर्व और आत्मसम्मान पर सीधी चोट है, जो विरोधाभास और नाराजगी की भावना पैदा करती है और विवाह बंधन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है।
यदि खुद के चरित्र और व्यवहार पर अध्ययन करें और अपने मन में झांक कर देखें तो आपको जीवन भर व्यस्त रखने के लिए अनेकों कमियां मिलेंगी। इसलिए केवल ये सोचें कि आपका साथी दुनिया का सबसे अच्छा, खूबसूरत और सब गुणों से भरपूर इंसान है। वैसे इन छोटी मोटी बातों को खुद ही सुलझा सकते हैं। जैसे छोटी छोटी निराशाओं से पैदा होने वाली चिड़चिड़ाहट की बातों को एक दिन से दूसरे दिन पर ना ले जाएं। रात में सोने से पहले किसी भी प्रकार की तीक्ष्णता के लिए क्षमा करना ना भूलें। सुबह उठते ही प्यार भरे लहजे के साथ बात करना शुरू करें। नाश्ते में अनुग्रह करें। अद्भुत भोजन और अपनी प्रचुरता के लिए धन्यवाद दें। सुनिश्चित करें कि खाने की टेबल पर कोई भी नकारात्मक तर्क शामिल ना हो। यही बात रात के खाने पर भी ध्यान में रखें। अपने वैवाहिक साथी को कभी हल्के में ना लें। हमेशा प्यार जताएं। अपने साथी की निंदा, आलोचना और डांट फटकार करने से बचें। बाकी मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप स्थिति को संभाल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रही होगी। हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम तक भी पहुंचाइएगा। अपने विचार कमेंट्स के जरिए अवश्य बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।